प्रिय शिक्षार्थियों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपने लास्ट वीडियो में हमने आपको समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, परिभाषा, उसकी आवश्यकता, उसके महत्व और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के विषय में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे विशिष्ट शिक्षा का क्या अर्थ है। जिस तरह से समावेशी शिक्षा का अर्थ है, उसी तरह विशिष्ट शिक्षा का क्या अर्थ है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि विशिष्ट शिक्षा जो है वो विशिष्ट बालकों को दी जाती है। और विशिष्ट बालक कौन है? वैसे बालक जो सामान्य से अलग हैं, सामान्य से भिन्न हैं, उनमें कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशिष्टताएं हैं, कुछ विभिन्नताएं हैं। ऐसे बालक जो होते हैं वो विशेष बालक होते हैं। विशेषता विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे कुछ बालक प्रतिभाशाली होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। कुछ बालक मंद बुद्धि के होते हैं, अधिगम असमर्थी बालक होते हैं। कुछ स्लोअर लर्नर होते हैं। कुछ बालक जो होते हैं वो श्रवण बाधित होते हैं, कुछ दृष्टि बाधित होते हैं, कुछ वाणी बाधित होते हैं। कुछ बालक जो होते हैं अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ संवेगात्मक रूप से पिछड़े होते हैं, कुछ सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं। इस तरह के जो बालक होते हैं उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। कुछ शारीरिक रूप से भी विशिष्ट होते हैं। शारीरिक रूप से उसमें कुछ विषमताएं होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। शारीरिक रूप से कुछ अक्षम होते हैं, उनमें कुछ अर्थोपेडिकली समस्याएं होती हैं। इस प्रकार कुछ बहुबाधित भी होते हैं, जैसे श्रवण बाधित होने के साथ साथ वाणी बाधित भी होते हैं। कुछ जो होते हैं पैर से भी लाचार होते हैं और बुद्धि से भी वो मंद बुद्धि होते हैं। तो इस तरह के बालकों को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। और विशिष्ट शिक्षा जो है इन्हीं विशिष्ट बालकों को दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा का जो प्रारूप है वह इन्हीं विशिष्ट बालकों के लिए तैयार किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षा का क्या अर्थ है। तो विशिष्टता का जो क्षेत्र है वह सार्वभौमिक है। विशिष्टता का क्षेत्र है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। यह किसी भी वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय व राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। यह किसी भी विशिष्टता जो है वो धर्म, जाति, समाज, व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं आता है। यह विशिष्टता जो है वह किसी भी वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय व राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। इतिहास में हमें विभिन्न विशिष्टताओं वाले व्यक्तियों के उदाहरण देखने को मिलते हैं जो विशिष्टता के बावजूद अपने जीवन में काफी सफल थे। जैसे महान कवि जो सूरदास थे वे जन्मांध थे। सबको जानता है कि वो जन्म से ही दृष्टिबाधित थे, पूरी तरह से दृष्टिबाधित थे, अर्थात अंधे थे। महान कवि सूरदास जन्मांध थे। उसी प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो थे वो स्वयं पोलियो के शिकार थे, लेकिन वो अमेरिका के एक सफल राष्ट्रपति हुए। उसी प्रकार स्टीफन हॉकिंस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो लंबे समय तक व्हील चेयर पर रहे क्योंकि वो अस्थि बाधित थे। उन्हें बाधिता का प्रॉब्लम था, वो ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो हम देखते हैं कि विशिष्टता जो है वो व्यक्ति के सफलता के मार्ग में बाधक नहीं होती है। और ये विशिष्ट बालकों की भी कुछ शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं। उसको समझकर यदि उन्हें विशेष विद्यालयों में शिक्षित किया जाए तो वो भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक गुणों में औसत है या भिन्न है। क्या समझे हम? अतः विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक गुणों में
औसत से भिन्न है। विशिष्ट शिक्षा के स्वरूप की रचना प्रतिभाशाली बालकों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाधिताओं से संबंधित सेवाओं जैसे यातायात, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक निर्धारण, भौतिक, शारीरिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा परामर्श आदि की भी आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में उपरोक्त संसाधन आवश्यक है। यातायात, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक निर्धारण, जो मनोवैज्ञानिक निर्धारण किसका करना है, जो संवेगात्मक रूप से विशिष्ट हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं। कुछ बच्चों को देखिएगा, वो क्लास में छोटे छोटे अपराध करते रहते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी का पेंसिल उठा लेते हैं, किसी का रबर उठा लेते हैं, तो ये अपराधी प्रवृत्ति है। यातायात की, जैसे कोई बालक पोलियोग्रस्त है, उस क्लासरूम उसका फर्स्ट फ्लोर में है, तो वो किस तरह से क्लासरूम में जाएगा, उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करना और जो सीढ़ियाँ हैं उस स्थान पर स्लोप टाइप का निर्माण करना ताकि वो अपने व्हील चेयर से ऊपर जा सके। यदि ऊपर जाने की व्यवस्था नहीं है, लिफ्ट नहीं है, तो उसका क्लासरूम नीचे, जहाँ वो अपने व्हील चेयर के माध्यम से सीधे अपने क्लासरूम में पहुँच सके। चिकित्सा, कुछ बालक मानसिक रूप से अधिगम असमर्थी होते हैं, कुछ उनकी मानसिक समस्याएं होती है जिनको परामर्श की आवश्यकता होती है। हाँ, भौतिक, शारीरिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा परामर्श आदि की उनको आवश्यकता होती है। तो विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में इन सभी संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है जो शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सक्षम है। अब हम देखते हैं विशिष्ट शिक्षा की क्या परिभाषा है। तो सैमुअल एवं किर्क एक बहुत बड़े ये साइकियाट्रिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने विशिष्ट शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा है कि विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, भौतिक, सामाजिक और संवेगात्मक विशेषताओं से भिन्न होता है और उसके गुणों को अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करना पड़ता है। विशिष्ट बालक, एक बार और सुनिएगा, विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, भौतिक, सामाजिक और संवेगात्मक विशेषताओं से भिन्न होता है और उसके गुणों को अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करना पड़ता है। इसी तरह एक साइंटिस्ट है जीटी हंट। जीटी हंट के अनुसार विशिष्ट बालक वे हैं जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से इतने पृथक होते हैं कि उनकी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए विशिष्ट शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है। एक और शिक्षा शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे, क्रो एवं क्रो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। इनका कहना है, इनके अनुसार विशिष्ट शिक्षा की परिभाषा है कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण ही व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम देखते हैं विशिष्ट शिक्षा की क्या प्रकृति है, विशिष्ट शिक्षा का क्या महत्व है। नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट, इसमें पहला है, विशिष्ट शिक्षा विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है, चाहे वह बालक प्रतिभाशाली हो या पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। विशिष्ट शिक्षा विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है, चाहे वह बालक प्रतिभाशाली हो या वह बालक पिछड़ा हो। दूसरा है, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के समाज के साथ समायोजन में सहायता करती है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के
समाज में समायोजन एडजस्टमेंट में सहायता करती है। तीसरा है विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों की पहचान एवं निदान में सहायक है। विशिष्ट शिक्षा जो है वह विशिष्ट बालकों के पहचान में एवं निदान में सहायक है, जिससे एक अध्यापक विशिष्ट बालकों की पहचान कर सके और पहचानने के बाद इससे पहले कि उसकी विशिष्टता गंभीर अवस्था को प्राप्त हो उसका निदान कर सकता है। नेक्स्ट है चौथा है विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति विकासात्मक होती है। विशिष्ट शिक्षा की जो प्रकृति है वो विकासात्मक है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है तथा उसमें आत्मविश्वास का संचार करती है। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम व विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा द्वारा पिछड़े बच्चों को उनके स्तर के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। विशिष्ट शिक्षा द्वारा पिछड़े बच्चों को उनके स्तर के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें समाज में समायोजन के लायक उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है यह शिक्षा बालकों की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों एवं अभिरुचियों को ध्यान में रखकर दी जाती है। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति जो होती है वह सार्वभौमिक होती है। यह शिक्षा सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों को दी जाती है। ऐसा नहीं है कि ये विशेष जाति का है, विशेष कलर का है, विशेष देश का है इसलिए इसको दिया जाएगा, नहीं। विशिष्ट शिक्षा की जो प्रकृति है वह सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है। यह शिक्षा सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों को दी जाती है, चाहे वह बालक किसी भी धर्म, जाति, लिंग, रूप और आकार के अनुसार भिन्न क्यों न हो, उसे विशिष्ट शिक्षा पाना उसका अधिकार है। नेक्स्ट है प्रत्येक नागरिक को सामान्य शिक्षा लेने का अधिकार है। जिस प्रकार प्रत्येक नागरिक को सामान्य शिक्षा लेने का अधिकार है उसी प्रकार विशिष्ट बालक को विशिष्ट शिक्षा लेने का अधिकार है। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के हर पक्ष का विकास करती है, अर्थात बालक के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, संवेगात्मक सभी पक्षों का विकास करती है, बालक का सर्वांगीण विकास करती है। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा लोगों का विशिष्ट बालकों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाती है। विशिष्ट शिक्षा जो है विशिष्ट बालकों के प्रति परिवार का, समाज का, देश का दृष्टिकोण में बदलाव लाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन काल में विशिष्ट बालकों को किसी दैवीय प्रकोप का कहा जाता था कि यह ऐसा इसलिए है कि इसने पूर्व जन्म में कुछ किया है, इस पर किसी देवी का प्रकोप है, उसे श्राप समझा जाता था, उसे मार दिया जाता था। उसके प्रति समाज का, घर का, परिवार के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था, उन लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन समय के साथ विशिष्ट बालकों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। ये बदलाव क्यों आया? क्योंकि विशिष्ट बालक भी समाज में अपना योगदान दे सकते हैं, बशर्ते कि उनके लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाए। उनकी आवश्यकता को, उनकी रुचि को, उनकी अभिरुचि को समझकर, उनकी क्षमताओं को समझकर उसके अनुसार उसे शिक्षित किया जाए तो वो अवश्य समाज का सफल नागरिक बनेगा। नेक्स्ट है, यह हो गया विशिष्ट बालकों की प्रकृति एवं महत्व। अब हम देखते हैं विशिष्ट बालकों की क्या विशेषताएं हैं। विशिष्ट बालकों की विशेषताएं, इसमें पहला है विशिष्ट शिक्षा साधारण शिक्षा का ही एक रूपांतर है। विशिष्ट शिक्षा जो है वो साधारण शिक्षा का ही एक रूपांतर है। दूसरा है विशिष्ट शिक्षा अपंग बालकों के लिए शिक्षण विधियों के निर्माण पर बल देती है।
विशिष्ट शिक्षा जो है अपंग बालकों के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों के निर्माण पर बल देती है। तीसरा है सामान्य बालक को यह शिक्षा नहीं दी जा सकती है। विशिष्ट शिक्षा की सबसे प्रमुख आवश्यकता है कि यह जो शिक्षा है वह सामान्य बालक को नहीं दी जा सकती है। जैसे अंधे बालकों को ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है, लेकिन यह ब्रेल लिपि जो है वो सामान्य बालकों को शिक्षित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा योजनाबद्ध व व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है। विशिष्ट शिक्षा जो है वह योजनाबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को विशिष्ट शिक्षा से अत्यंत लाभ होता है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से अत्यंत लाभ होता है। नेक्स्ट विशेषता है इसकी कि एक शिक्षक को विशिष्ट बालकों की समस्याओं को इससे पहले कि वह गंभीर अवस्था को प्राप्त करे उसे समझकर उसका निदान करना या कम से कम उस समस्या को बढ़ने देना। अब हम यह हो गया विशिष्ट शिक्षा की विशेषता। अब हम देखते हैं विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य। विशिष्ट शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? विशिष्ट शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा का उद्देश्य समान होते हैं। विशिष्ट शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य समान होते हैं। जैसे बालकों को उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से मानवीय संसाधनों का उत्थान, देश का विकास, समाज का पुनर्गठन, नागरिक विकास, व्यवसायिक कार्यकुशलता आदि प्रदान करना है। चाहे वो सामान्य बालक की शिक्षा हो या विशिष्ट बालकों की शिक्षा हो, उसका उद्देश्य एक ही होता है कि शिक्षा के माध्यम से देश का विकास करना, मानवीय संसाधनों का उत्थान करना, समाज का पुनर्गठन करना, देश के लिए सफल नागरिक तैयार करना, व्यवसायिक कार्यकुशलता विकसित करना। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षा के कुछ निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है शारीरिक दोष युक्त बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्व पहचान तथा निर्धारण करना। शारीरिक दोष युक्त बालकों की विशेष आवश्यकताओं की, उनमें जो भी शारीरिक रूप से उसके अंदर विशेषताएं हैं, जो बाधिता है, उसको पूर्व में ही पहचान कर लेना और उसका निर्धारण करना। क्योंकि बाधिताओं की भी कैटेगरी होती है। अगर मान लीजिए कोई बालक दृष्टि बाधित है तो कोई आंशिक रूप से दृष्टि बाधित होता है, कोई पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित होता है, तो उसको पहचान कर उसका निर्धारण करना, अलग अलग वर्गों में उनका निर्धारण करना। दूसरा है शारीरिक दोष की दशा में इससे पहले कि वह गंभीर स्थिति को प्राप्त हो उनके रोकथाम का उपाय करना। तीसरा है बालकों के सीखने की समस्या को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों द्वारा बालक को शिक्षित करना। कार्य करने की नवीन विधियों के द्वारा बालक को शिक्षित करना। नेक्स्ट है शारीरिक बाधित बालकों के माता पिताओं को निपुणता तथा कार्य कुशलताओं के बारे में समझाना तथा बालकों की उत्पन्न समस्याओं एवं कमियों के बारे में सुरक्षा तथा रोकथाम के उपाय करना। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी देना, कि शारीरिक रूप से जो बाधित बालक है उनमें क्या शिक्षण समस्याएं हैं, उसकी जानकारी देना और उसके सुधार हेतु सामूहिक संगठन तैयार करना। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से बाधित बालकों का पुनर्वास करना। शारीरिक रूप से बाधित बालकों का पुनर्वास करना। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 से 1992 में स्वयं एवं जीवन यापन के आयुओं का क्रमबद्धता से निर्धारण करना। जीवन यापन के जो आयु हैं उनको सीरियल वाइज
क्रमबद्धता से उनका निर्धारण करना। नेक्स्ट है विशेष बच्चों को इस प्रकार का वातावरण तैयार करना जिससे वे देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें। अब हम देखते हैं विशिष्ट शिक्षा का क्या क्षेत्र है। जिस तरह से समावेशी शिक्षा का क्षेत्र है उसी प्रकार से विशिष्ट शिक्षा का भी क्षेत्र है। तो विशिष्ट शिक्षा का जो क्षेत्र है वो 4 अवधारणाओं पर टिका है, जिसमें पहला है आत्मविश्वास का विकास, दूसरा है कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य, तीसरा है समान शैक्षिक अवसर और चौथा है जीवन में समानता। पहला है आत्मविश्वास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब किसी भी बालक में किसी प्रकार की विकलांगता होती है, जब किसी भी बालक में किसी प्रकार की विकलांगता होती है तो प्रायः वह बालक आत्महीनता का शिकार हो जाता है। वो अपने आप को, उसके अंदर हीन भावना भर जाती है, वह दूसरे से अपने आप को अलग देखने लगता है, हीन भावना से वह ग्रसित हो जाता है, उसके अंदर आत्महीनता का भावना पनपने लगती है। यदि हम उसको उसकी क्षमता, शक्ति, रुचि तथा अभिरुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं तथा उनमें आत्मसम्मान की करते हैं तो उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना जागृत हो पाती है और वह समाज का एक सफल नागरिक भी बन सकता है। तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब किसी बालक में किसी प्रकार की विकलांगता होती है तो उसके अंदर आत्महीनता की भावना घर कर जाती है, वह आत्महीनता का शिकार हो जाता है। यदि हम उसको उसकी क्षमता, उसकी शक्ति, उसकी रुचि, उसकी अभिरुचि के अनुसार विशिष्ट शिक्षण संस्थान में उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं को यदि हम पूरा करते हैं तो उसमें आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है। दूसरा है कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य। कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। भारत एक लोकतांत्रिक तथा विकासशील देश है। भारत एक लोकतांत्रिक तथा विकासशील देश है। सभी देश कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। कल्याणकारी राज्य में सभी नागरिक सुख, समृद्धि और आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि विशिष्ट बालकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं। विशिष्ट बालकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर उनको सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। तीसरा है समान शैक्षिक अवसर, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। समान शैक्षिक अवसर, यदि हम सामान्य बालकों की भांति विशिष्ट बालकों को भी समान शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे तो उनके अंदर भी कुछ करने की भावना का विकास होगा तथा वह भी समाज तथा देश के विकास में अपना योगदान देगा। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के अंतर्गत, समान शैक्षिक अवसर के अंतर्गत हम देखते हैं कि यदि हम सामान्य बालकों की भांति विशिष्ट बालकों को भी समान शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे तो उनके अंदर भी कुछ करने की भावना का विकास होगा तथा वह भी समाज तथा देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। नेक्स्ट है जीवन में समानता।
इक्वालिटी इन लाइफ, जीवन में समानता। विशिष्ट बालकों को अपने आप को घर, विद्यालय तथा समाज में स्थापित करने के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विशिष्ट बालकों को अपने आप को घर, परिवार, समाज तथा देश में स्थापित करने के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर उनकी क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, उनकी आवश्यकताओं का पूर्ण विकास नहीं होता है तो वे और पिछड़ जाते हैं। अतः उन्हें सामान्य बालकों के समकक्ष लाने के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। इक्वालिटी इन लाइफ, जीवन में समानता लाने के लिए उन्हें शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने चाहिए। यह हो गया विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र। अब हम देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, आवश्यकता, महत्व, क्षेत्र हमने देखा। विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषता, आवश्यकता, क्षेत्र इत्यादि हमने देखा। अब हम देखते हैं कि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में समावेशी शिक्षा क्या है। विभिन्न परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। प्राचीन काल में इंक्लूसिव एजुकेशन इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इंक्लूसिव एजुकेशन इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में समावेशी शिक्षा। प्राचीन काल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक सामान्य व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाता था, परंतु जो प्रतिभाशाली छात्र होते थे या किसी भी विधा में, किसी भी गुण में पारंगत होते थे, वे ही शिक्षा के योग्य समझे जाते थे तथा अन्य छात्रों को अयोग्य समझा जाता था। उनकी कमी या अयोग्यता के बारे में किसी भी प्रकार का विश्लेषण नहीं किया जाता था। धीरे धीरे छात्रों का विश्लेषण के फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आया। परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विशेष आवश्यकता वाले इन बालकों की पहचान की जाने लगी तथा इनको सामान्य शैक्षिक व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया जाने लगा। इन विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशेष रूप से शिक्षा प्रदान करने संबंधी प्रावधानों को संविधान में भी वर्णित किया गया है। संविधान में जिस प्रकार सामान्य बालकों को शिक्षा का अधिकार है, उसी प्रकार विशेष बालकों को भी शिक्षा का अधिकार है। इस प्रकार ऐतिहासिक शिक्षा व्यवस्था में एक आवश्यक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षण अधिगम व्यवस्था को बल मिलता है। अब हम इसका देखते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, विशिष्ट शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। प्रारंभ में बाधित बालकों की शिक्षा के प्रति सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं का समावेशी प्रयासों का अभाव रहा तथा इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। समाज तथा सभ्यता के विकास में हुए परिवर्तन के बाद समाज के व्यवहार में परिवर्तन हुआ। समय के साथ समाज तथा सभ्यता के विकास में परिवर्तन हुआ और इसके साथ ही समाज के विशिष्ट बालकों के प्रति समाज के व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ। शुरू में विकलांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उन्हें ईश्वर का अभिशाप माना जाता था तथा माता पिता पर बोझ समझा जाता था, उन्हें कृपा का पात्र समझा जाता था। लेकिन कुछ समय बाद उनकी शिक्षा के लिए प्रयास किए गए, लेकिन इन बालकों को अन्य बालकों से पूर्णतः भिन्न समझा गया। उनके बारे में विचार था
कि ये सामान्य शिक्षा केंद्रों से शिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसलिए पहली बार उन्हें विशिष्ट शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। हमारे देश में इस प्रकार के शिक्षण संस्थान दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, केरल, अपने रांची में संत मिखाइल करके शिक्षण संस्था है, जहाँ बहु बाजार में है, जहाँ बाधितों को शिक्षित किया जाता है। मानसिक रूप से बाधितों के लिए हमारे रांची शहर में रेनपास चिकित्सा केंद्र है, फिर दीप शिक्षा केंद्र है जो मिशनरियों द्वारा संचालित है, वहाँ भी विशेष बालकों को शिक्षा दिया जाता है। इन बाधित बालकों की शिक्षा का कार्य सामान्य बालकों से अलग विशिष्ट शिक्षा केंद्रों में रखकर किया गया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन विचारों तथा धारणाओं ने बाधित बालकों की शिक्षा के 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन विचारों तथा धारणाओं ने बाधित बालकों की शिक्षा के लिए नई दिशाओं में द्वार खोले। अब यह समझा जाने लगा कि अपंग बालक सामान्य बालक के समान ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वह सामान्य बालक से भिन्न नहीं है। अपंग बालक एक ऐसा बालक है जिसकी आवश्यकताएं विशिष्ट प्रकार की होती हैं, जिनकी जरूरतें विशिष्ट प्रकार की होती है। अपंग बालक एक ऐसा बालक है, विशिष्ट बालक एक ऐसा बालक है जिसकी आवश्यकताएं विशिष्ट प्रकार की होती है। समाज के अन्य सदस्यों की तरह अपंगों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। उन्हें भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार देना चाहिए, मिलना चाहिए। ऐसे बालकों का शिक्षण सामान्य शिक्षण संस्था में सामान्य बालकों के साथ कुछ अतिरिक्त सहायता देकर किया जाना चाहिए। शिक्षा के मनोविज्ञान का आविर्भाव प्रायः 17वीं शताब्दी में हुआ। शिक्षा के मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि बालकों को मनोवैज्ञानिक रूप से भी शिक्षित किया जा सकता है। उनको उनकी अवस्थाओं के अनुसार शिक्षित करना चाहिए। बालकों के मनोविज्ञान को, उनकी आवश्यकता को, रुचि को, अभिरुचि को, उनकी अभिवृत्तियों को, उनकी बुद्धि लब्धि को समझते हुए शिक्षा देना चाहिए। जिस तरह से सामान्य बालकों की रुचि, अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, उनकी आवश्यकता, उनकी क्षमता को समझकर हम शिक्षित करते हैं, उसी प्रकार विशिष्ट बालकों की भी रुचि, अभिरुचि, अभिक्षमता को, उनकी बुद्धि लब्धि, उनकी संवेगात्मक आवश्यकता, उनकी संवेगात्मक दशाओं को समझते हुए शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा देनी चाहिए। तो उन शिक्षा के मनोविज्ञान का आविर्भाव प्रायः 17वीं शताब्दी में हुआ। अतएव 17वीं शताब्दी से वर्तमान 20वीं शताब्दी तक के काल में इस दिशा में काफी प्रगति हुई। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि विशिष्ट शिक्षा का क्या अर्थ है, विशिष्ट शिक्षा की क्या परिभाषा है, विशिष्ट शिक्षा की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषता है और उसका क्या क्षेत्र है। साथ ही साथ इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी हमने देखा। हम आशा करते हैं कि आपको आज का पाठ समझ में आया होगा और इस पाठ से संबंधित, इस कोर्स 10 इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।